हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग कब थमेगी? दुनिया के लिए यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि लेबनान पर बारूद बरस रहा है और तबाही का मंजर दिल दहला देने वाला है। हिजबुल्लाह के बड़े चेहरों को मार गिराने के बाद भी इजराइल अभी रुकने को तैयार नहीं। बेरूत पर बारूदी बरसात हो रही है और यह कब रुकेगी कोई नहीं जानता है। जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, लेबनान पर इजराइल का हमला जारी है। मध्य और दक्षिणी बेरूत पर इजराइल ने किया हमला। इजराइल के हमले में 22 लोगों की मौत। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है। आपको बता दें, इजरायली हमले में 117 लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। तो लेबनान पर इजराइल का हमला जारी है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 22 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। इजराइल के हमले में 22 लोगों की जान चली गई। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजराइल ने बेरूत से 2 घंटे की दूरी पर माउंट लेबनान के बदरान हिल स्टेशन पर ड्रोन मिसाइल से अटैक किया। जिस मकान को इजराइल ने निशाना बनाया, वहां हिजबुल्लाह का कमांडर कशीर अपने परिवार के साथ किराए पर रह रहा था। हिजबुल्लाह कमांडर कशीर 2 बार हमले में बच गया, जिसके बाद फेक आईडी बनाकर उसने बदरान में किराए का घर लिया, लेकिन इजराइल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। युद्ध भूमि से एबीपी न्यूज के निडर रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लेबनान के लिए युद्ध कोई नई बात नहीं है। मुद्दतों से ये देश इस तरह की चढ़ाइयां देखते आया है और इसने कई बार आक्रमणकारियों को यहां से मार भी भगाया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लेबनान की राजधानी बेरूत से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर उस पहाड़ी इलाके में जहां माउंट लेबनान के नाम से जाना जाता है और ये बादरान इलाका है। बादरान इलाके में ये स्ट्राइक आखिरकार क्यों करना पड़ा? क्योंकि इजराइल आमतौर पर पहाड़ी इलाकों को निशाना कम बना रहा है, क्योंकि वहां शिया समुदाय के कम लोग रहते हैं। लेकिन यहां पर शिया यानी जो हिजबुल्लाह का कमांडर कसीर है, उसको यहां पर मारा गया है। और कसीर यहां कैसे पहुंचा? उसने यहां द्रूस कम्युनिटी से एक मकान किराए पर लिया था। इजराइल के हमलों में 2 बार कसीर बच चुका था, उसकी फेक आइडेंटिटी थी और कसीर को ढूंढ निकाला यहां पर माउंट लेबनान के इलाके में इजराइल ने। और इस घर में जहां वो रेंट पर रह रहा था, और वो दूसरे समुदाय का घर उसने किराए पर लिया था ताकि हिजबुल्लाह होने का उसका शक ना हो। लेकिन कहा यह जाता है कि इजराइल ने उसे यहां खोज निकाला और कसीर को उसके परिवार के साथ यहां एयर स्ट्राइक के जरिए मार गिराया गया। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, पहाड़ी इलाके में जहां ये एयर स्ट्राइक किया गया, जितनी भी गाड़ियां यहां खड़ी थी वो सब गाड़ियां तहस नहस हो गई बुरी तरह से। जिस बिल्डिंग में कसीर किराए पर रहता था, उस बिल्डिंग के भी बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए और जितना भी आसपास का कंस्ट्रक्शन था वो सारा तबाह कर दिया गया। कसीर हिजबुल्लाह का कमांडर था, अपने 4 पारिवारिक सदस्यों के साथ यहाँ रह रहा था, बच्चों के साथ यहाँ रह रहा था। वो चारों ही इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। और इसके अलावा जिस शख्स ने, जो द्रूस कम्युनिटी का था यानी दूसरे समुदाय का था, पर उसे पता था कि कसीर हिजबुल्लाह का कमांडर है और वो यहाँ पर आकर उसके घर में फेक आइडेंटिटी के साथ किराए पर रह रहा है, उसे ये खबर थी। उस मकान मालिक के भी 4 पारिवारिक सदस्य इस हमले में मारे गए। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने अपने तमाम जो एम्यूनिशन डिपो हैं उनसे बहुत सारा एम्यूनिशन शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। वो गाड़ियों में, ट्रकों में तमाम एम्यूनिशन को भरकर और उसे कवर कैमोफ्लेज करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। इजराइल ने ये जरूर साफ किया है कि जो भी उससे टकराएगा उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो हिजबुल्लाह का कोई भी सहयोगी देश या प्रॉक्सी देश क्यों ना हो जो उसकी मदद कर रहा है, चाहे पैसे से या फिर हथियारों से। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, बादरान, बेरूत।